13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। जब इस प्रोटेस्ट के बारे में जनरल डायर को पता चलता है तो वो अपने 90 सैनिकों के साथ चारों ओर से जलियांवाले बाग को घेर लेते हैं और इसके सारे एग्जिट गेट बंद कर देते हैं। जनरल डायर के एक इशारे पर सैनिकों ने 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। इस दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस ब्रूटल इंसिडेंट के बाद सी शंकरन नेयर, जो एक प्रोमिनेंटल ब्रिटिशर और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी थे, ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक लीगल केस फाइल करते हैं। इसी कोर्ट केस पर अक्षय कुमार की नई मूवी केसरी चैप्टर 2 आई है। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे देश के कुछ ऐसे रियल हीरोज के बारे में जानने का जिनका शायद आपको नाम भी ना पता हो। 1914 के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिशों को यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया से लड़ने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत थी। तो ब्रिटिशों के द्वारा इंडियन फार्मर्स को फोर्सफुली वॉर में लड़ने के लिए भेजा जाने लगा और गांधी जी, जो स्पेशली नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट के लिए जाने जाते हैं, वो इंडियन फार्मर्स को इजीली वॉर में लड़ने के लिए जाने देते हैं। ज्यादातर किसानों को पंजाब से चुना जाता है। जो किसान युद्ध में जाने से मना कर देता था उसे गांव के जमींदार और पटवारी से डरा धमकाकर मनवा लेते थे। इनको धमकियां दी जाने लगी, जैसे इन पर टैक्स बढ़ाने की या फिर इनकी जमीन छीन लेने की या इन्हें जेल में डाल देने की। भारत वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, फिर भी भारत के 1 लाख से ज्यादा किसानों को जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जाता है। अब आपको लगेगा कि इसके बाद ब्रिटिश इंडिया को स्वतंत्र कर देंगे, पर इसका ठीक उल्टा हुआ। इस वॉर के बाद ब्रिटिशों ने भारतीयों पर रॉयलेट एक्ट लागू कर दिया। इसे ब्लैक लॉ भी माना जाता है। इस दौरान प्रेस और फ्रीडम स्पीच पर सेंसरशिप लगा दी गई। पुलिस किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती थी, जिस वजह से पंजाब, यूपी और अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। इस दौरान 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो एक पीसफुली प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। 13 अप्रैल के दिन हजारों लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के बाद यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। जब इस प्रोटेस्ट का पता जनरल डायर को चलता है तो वो अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाले बाग को घेर लेता है। बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर के सिर्फ एक इशारे पर 90 सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलाई। इस दौरान ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लगभग 1650 गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूदते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद सी शंकरन नेयर अपने पद से रिजाइन दे देते हैं। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खुद एक लीगल जंग छेड़ दी, वो भी उनके ही कोर्ट में। साल 1922 में सी शंकरन नेयर ने एक किताब लिखी, गांधी और एनार्की। इसमें उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया और जलियांवाले बाग इंसिडेंट का जिम्मेदार जनरल डायर को बताया। सी शंकरन नेयर जनरल डायर पर लीगल केस करते हैं। ये केस लंदन कोर्ट में चलता है। अनफॉर्चुनेटली ये केस सी शंकरन नेयर हार जाते हैं और उन्हें नॉमिनल फाइन भरना पड़ता है। लेकिन ये केस एक मिसाल बन गया कि एक इंसान भी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सच बोल सकता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा।